आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हुई लीवाइस जीन्स की शुरुआत, क्यों गिरे लीवाइस जीन्स के सेल्स, कैसे किया लीवाइस जीन्स ने अपने ब्रांड को रिवाइव और वो क्या लेसन्स है जो हम लीवाइस जीन्स की इस सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं। लीवाइस जीन्स के फाउंडर लीवाई स्ट्रॉस का जन्म हुआ था ऑन 26 फरवरी 1829 इन बवेरिया, जर्मनी। जब लीवाई 14 साल के थे तब उनके फादर की ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हो गई। 2 साल बाद लीवाई अपनी पूरी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। न्यूयॉर्क में उनके 2 बड़े भाई जे स्ट्रॉस ब्रदर एंड कंपनी नाम की एक ड्राई गुड्स कंपनी चला रहे थे। लीवाई अपने दोनों भाइयों के साथ इस कंपनी में जुड़ जाते हैं। 1853 में लीवाई सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गए, जहां पे उन्होंने अपना खुद का ड्राई गुड्स का होलसेल बिजनेस भी शुरू किया और अपने भाइयों को अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे वो रिप्रेजेंट भी करने लगे। उन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम रखा था लीवाई स्ट्रॉस एंड कंपनी। देखते देखते ये कंपनी बहुत हिट हो गई और उनके प्रोडक्ट्स बड़ी तेजी से मार्केट में बिकने लगे और बहुत जल्द लीवाई ने अलग अलग तरह के गारमेंट्स और फैब्रिक्स भी बेचने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में जेकब डेविस नाम के एक टेलर रहते थे जो वहां के लेबरर्स के लिए डेनिम मटेरियल की ट्राउजर्स बनाया करते थे। एक दिन एक लेबरर की वाइफ उनके पास आई और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके हस्बैंड के लिए एक ऐसी ट्राउजर बनाए जो जल्दी वेयर एंड टेयर ना हो। ये रिक्वेस्ट सुनकर जेकब डेविस को एक आइडिया आता है और वो छोटे मेटल रिवेट्स की मदद से ऐसी ट्राउजर बनाते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है। वो उन रिवेट्स को उस पैंट के बहुत ही पर्टिकुलर पॉइंट्स जैसे कि पॉकेट के कॉर्नर्स पर लगाते हैं, जिससे कि कपड़ा बहुत ही स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि पैंट बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती है। अब जेकब डेविस की ये ट्राउजर लेबरर्स में और मार्केट में इतनी फेमस हो गई, इतनी हिट हो गई कि उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लूं। अब जेकब डेविस अपना मटेरियल लीवाई स्ट्रॉस से ही खरीदते थे, इसी वजह से एज अ पार्टनर जेकब डेविस के मन में सबसे पहला नाम लीवाई स्ट्रॉस का ही आया और उन्होंने लीवाई स्ट्रॉस को अप्रोच किया टू बाय द पेटेंट फॉर दिस प्रोडक्ट। 1 साल बाद 1873 में उन्हें फाइनली इस प्रोडक्ट का पेटेंट मिल गया और इसी तरह 20 मई 1873 को लॉन्च हुई द लीवाई स्ट्रॉस जीन्स कंपनी। कंसिस्टेंट सक्सेस और मार्केट डोमिनेशन के कुछ सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब मार्केट में जीन्स की डिमांड कम होने लगी। कैजुअल वेयर के लिए लोगों को जीन्स के अलावा और भी दूसरे ऑप्शंस मिलने लगे और भी वैरायटी मिलने लगी। कैल्विन क्लाइन, गैप और टॉमी हिलफिगर जैसे ब्रांड के लॉन्च होने पर लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं बल्कि ब्रांड्स में भी वैरायटी और ऑप्शंस मिलने लगे। इसी वजह से लीवाइस जीन्स के लॉसेस बढ़ने लगे। 1997 में $80 मिलियन तक का कॉस्ट बचाने के लिए लीवाइस जीन्स ने अपने 11 प्लांट्स को शट डाउन कर दिया। 6000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। उनका टोटल नेट लॉस 40% तक बढ़ चुका था। 2003 से लेकर 2011 यानी 8 सालों में लीवाई स्ट्रॉस का मार्केट शेयर मोर देन 40% तक गिर चुका था। इतनी बुरी हालत हो गई थी लीवाइस की। सो ऐसा क्या किया लीवाइस ने टू फाइनली रिवाइव इट्स ब्रांड इन द मार्केट। लीवाइस के ब्रांड रिवाइवल की शुरुआत होती है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चार्ल्स बर्ग एज द सीईओ इन सितंबर 2011। चार्ल्स बर्ग एक सीजन प्रोफेशनल थे विद 28 इयर्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एट प्रॉक्टर एंड गैम्बल। चार्ल्स बर्ग ने P&G के जिलेट एक्विजिशन को लीड किया था और जिलेट ब्रांड को रन किया था फॉर मोर देन 6 years, टर्निंग इट इनटू P&G's मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड। जब चार्ल्स ने लीवाइस कंपनी को ज्वाइन किया और जब उन्होंने कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ इंटरैक्ट किया तो उन्हें काफी सारे प्रॉब्लम्स काफी क्लियरली नजर आने लगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उन्हें दिखा था वो ये था कि कंपनी की कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं थी। इंडिविजुअल लोगों के जो इंडिविजुअल टास्क और गोल्स थे वो कंपनी के किसी कॉमन गोल से लिंक नहीं थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी कंपनी। इसके साथ साथ उन्हें अपने स्टाफ में से 50% लोगों को रिप्लेस करना पड़ा विद इन द फर्स्ट 18 months ड्यू टू इनएफिशिएंसी। अपनी टीम को रिप्लेस करने के साथ साथ चार्ल्स बर्ग ने 5 मेजर स्टेप्स लिए टू रिवाइव द लीवाइस ब्रांड। स्टेप नंबर 1 वाज टू स्ट्रेंथन हिज कोर। लीवाइस का 80% कैश फ्लो और प्रॉफिट आता था फ्रॉम द सेल्स ऑफ इट्स डेनिम्स एंड इट्स ट्राउजर्स
दैट मीन्स दैट लीवाइस की जो डेनिम्स और ट्राउजर्स थी वो उसका सबसे हाईएस्ट बिकने वाला प्रोडक्ट था। मार्केट में तो लीवाइस जीन्स का मार्केट शेयर काफी हाई था, और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट काफी स्लो था। किसी भी ब्रांड के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि उसका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ हाई ग्रोथ प्रोडक्ट। चार्ल्स बर्ग ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड तुरंत उन्होंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट किया इनटू नॉट ओनली हाई मार्केट शेयर प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स। अपने कोर को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ चार्ल्स बर्ग ने अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड किया इनटू नॉट ओनली मेंस वेयर बट ऑल्सो वुमेन्स वेयर विच ऑल्सो इंक्लूडेड मोर टॉप्स। अपैरल इंडस्ट्री का एक अनरिटन रूल है विच सेज दैट कोई भी कस्टमर एक जीन्स के साथ एटलीस्ट 3 या 4 टॉप्स लेता ही लेता है। इसीलिए सेल्स बढ़ाने के लिए इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस मोर टॉप्स इन द प्रोडक्ट रेंज। इसी के साथ साथ लीवाइस आल्सो एंटर्ड इनटू न्यू ग्रोथ मार्केट्स सच एज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना टू इंक्रीज मोर सेल्स। इसी के साथ साथ सेल्स बढ़ाने के लिए लीवाइस ने अपने ओवरऑल ओमनी चैनल प्रेजेंस को भी इंप्रूव किया। नाउ हाउ डिड लीवाइस डू दैट? फर्स्टली लीवाइस ने जितने भी डिपार्टमेंट स्टोर्स थे वहां पे अपने ब्रांड को और भी ज्यादा प्रोमिनेंटली शोकेस करवाया। सेकेंडली लीवाइस ने अपने खुद के कंपनी ओन्ड स्टोर्स में कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया। एंड थर्डली लीवाइस ने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को कंप्लीटली रीवैम्प और मॉडर्नाइज किया इन ऑर्डर टू नॉट मिस आउट ऑन दी ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स। चार्ल्स बर्ग ने कई सारे ऑपरेशन चेंजेस लाए इन ऑर्डर टू कट डाउन ऑन अननेसेसरी कॉस्ट। उन्होंने एक डेटा ड्रिवन अप्रोच इंट्रोड्यूस किया टू रिकॉग्नाइज अननेसेसरी कैश बर्न। Now, how did he do that? For example, Levi's की एक इनोवेशन लैब थी जहां पे रेगुलरली नई इनोवेशंस और नए डिजाइन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन ये लैब लोकेटेड थी इन टर्की विच वाज अ 12-hour फ्लाइट अवे फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, जहां पे Levi's के हेडक्वार्टर और सभी डिजाइनर्स मौजूद थे। इसी वजह से जब कोई नई डिजाइन लॉन्च होती थी तो अमेरिका और टर्की के बीच में एक बैक एंड फोर्थ होता था जिसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा वक्त बर्बाद होता था। चार्ल्स बर्ग ने उस लैब को सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट करवाया राइट नेक्स्ट टू दी हेडक्वार्टर विच कट डाउन ऑन अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी विच वाज स्पेंट प्रीवियसली। अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लीवाइस ने एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पे लीवाइस इनवाइटेड 50 टॉप इन्फ्लुएंसर्स टू वेयर देयर ओन कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द फेमस टाइप 3 ट्रकर जैकेट इन फ्रंट ऑफ 400 इन्फ्लुएंसर्स एंड जर्नलिस्ट। इससे लीवाइस को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली। लीवाइस आल्सो टाइड अप विद इन्फ्लुएंसर्स सच एज ज़ैक एफ्रॉन, गिगी हदीद एंड जस्टिन टिम्बरलेक। इवेंट के बाद भी ये सारे इन्फ्लुएंसर्स कई बार जब पब्लिक में बाहर जाते थे तो वो लीवाइस के इन डेनिम्स और जैकेट्स को पहनकर निकलते थे। इससे लीवाइस को और भी ज्यादा पब्लिसिटी मिली, और भी ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस मिला विदाउट एक्चुअली पुशिंग द प्रोडक्ट रियली वेरी हार्ड। इन 5 स्टेप्स के अलावा भी लीवाइस ने कई सारे इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल द लीवाइस वर्चुअल स्टाइलिस्ट, जो कि एक AI पावर्ड चैटबॉट है जो आपकी मदद करता है टू फाइंड द परफेक्ट पेयर ऑफ जीन्स फॉर यू। इसी के साथ लीवाइस आल्सो लॉन्च द वाटर लेस कैंपेन अंडर विच लीवाइस इंट्रोड्यूस प्रोडक्शन टेक्निक्स जिससे पानी की बचत हो, पानी कम इस्तेमाल हो। लीवाइस ने इतना भी सजेस्ट कर दिया था कि यू शुड वॉश योर लीवाइस जीन्स ओनली वंस अ ईयर ताकि हम पानी की बचत कर पाए। इन्हीं सब इनोवेटिव आइडियाज की वजह से लीवाइस का कैश फ्लो फाइनली पॉजिटिव हुआ, उनके सेल्स बढ़ने लगे, उनके डेट्स कम हो गए और 2017 में लीवाइस डिड सेल्स वर्थ $4.9 billion which was the highest sales over the last 20 years. So क्या लेसन्स है जो हम लीवाइस की सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं? लेसन नंबर 1 इज यू शुड ऑलवेज फंक्शन एज अ स्टार्टअप। चार्ल्स बर्ग ने जब कंपनी ज्वाइन की थी उन्होंने अनाउंस किया था कि ही वांटेड लीवाइस टू फंक्शन एज अ 160-year-old स्टार्टअप। लीवाइस कितनी ही पुरानी कंपनी क्यों ना हो, कितना ही आइकॉनिक ब्रांड क्यों ना हो, पास्ट सक्सेस डिड नॉट मीन यू विल गेट सक्सेस इन द फ्यूचर। अगर लीवाइस को अपना ब्रांड रिवाइव करना है और आगे भी फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो उन्हें एक स्टार्टअप की तरह सोचना पड़ेगा, एक स्टार्टअप की तरह इनोवेट करना पड़ेगा, नए मार्केटिंग ट्रेंड्स को कैप्चर करना पड़ेगा। और ऐसा ही किया चार्ल्स बर्ग ने by strengthening Levi's core, by entering into new markets, by launching new products, and by also strengthening Levi's omni-channel presence. Lesson number 2 is you should always keep your influencers involved with the brand. Levi's ने जब influencer event organize किया था, Levi's gave its influencers
full freedom to create their own customized version of the trucker jacket. This helps Levi's in creating a long-term relationship with not only the influencers but also with its final consumers. Lesson number 3 is you should embrace technology and environment for long-term growth. एक 160-year-old कंपनी होने के बावजूद भी Levi's आज भी रेगुलरली इनोवेट कर रहा है. They are introducing new technological advancements like the Levi's Virtual Stylist. इसी के साथ Levi's ये नहीं भूलता कि they also need to take care of the environment, and that is the reason why they introduce the waterless campaign. किसी भी ब्रांड को अगर आज की मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो they need to embrace not only technology but also take care of the environment we are living in. So that's it from my side in this video. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे एटलीस्ट एक और जन के साथ शेयर कीजिएगा. प्लीज ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग. मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में. बाय बाय.